नमस्कार, आओ देखें हरियाणा में आपका बहुत स्वागत है। इस खास सीरीज के माध्यम से हम आपको हरि का निवास यानी हरियाणा की सैर करा रहे हैं। तो साथ ही साथ प्रदेश सरकार के प्रयासों से किस तरह यहाँ पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है वो भी जान रहे हैं। आज हम आपको हरियाणा के ऐसे प्राचीन स्थान के दर्शन कराएंगे जिसका इतिहास सृष्टि के आरंभ से जुड़ता है। वो पवित्र जगह जहां भगवान शिव खुद आए थे। तो भगवान श्री राम से लेकर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ यहां पधारे थे, जिसके नाम में ही सभी दुखों से मुक्ति है। वो पवित्र जगह जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध माना गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित कपाल मोचन तीर्थ की। चलिए मेरे साथ, आओ देखें
इसमें 368 तालाब हैं, तो भगवान शिव ने कहा भी हर रोज एक भी किया तो ये तो सालों का काम हो गया। ब्रह्म हत्या का दोष लगने के बाद भगवान शिव इसके निवारण के लिए बैकुंठ में भगवान विष्णु के पास पहुंचे, जहां से विष्णु जी ने उन्हें सृष्टि के रचयिता यानी भगवान ब्रह्मा जी के पास भेजा। भगवान ब्रह्मा जी ने शिव जी को बताया कि सिंधु वन में एक सोमसर नाम का तालाब है, वहां पर स्नान करने से ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिलती है। जिसके बाद भगवान शिव इस स्थान पर आए। लेकिन सोमसर तालाब को ढूंढने को लेकर भी एक किस्सा बेहद चर्चित है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव को सन्यासी का रूप धारण कर पृथ्वी लोक जाने के लिए कहा। भगवान शिव और देवी पार्वती ने चारों धामों और 84 तीर्थों की यात्रा की, किंतु ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त नहीं हो सके। अंततः शिव सिंधु वन पहुंचे और यहाँ उन्होंने एक गौशाला में रात्रि ठहराव किया, जहाँ भगवान शिव ने एक गाय और बछड़े को बात करते हुए सुना। अर्धरात्रि का समय था, भगवान वहाँ ठहरे हुए थे, तो ये बच्चा अपनी माँ गाय से बात कर रहा था कि हे माता, ये जो ब्राह्मण है सवेरे मेरा नाक नूक छेदन करके हलों में जोतने का कार्य लेगा, क्योंकि ये खेती बाड़ी का कार्य करता है, किसान है, तो अगर ये ऐसा करेगा, क्योंकि मेरे सर इसका कोई भी कर्ज नहीं है, तो मैं तो इसका वध कर दूँगा। तो माता कहने लगी कि भगवान शिव पृथ्वीलोक के अंदर घूम रहे, उनका तो वो ब्रह्म हत्या का दोष दूर नहीं हो रहा, और हम तो जानवर योनि के अंदर है, पशु के योनि के अंदर हैं, तो हमारा ये पाप कैसे दूर होगा। तो बच्चा कहने लगा कि माता, इस स्थान का मेरे को ज्ञान है जहाँ ये ब्रह्म हत्या का दोष दूर होगा। कि जंगल के अंदर एक ऐसा सरोवर है, मैंने एक सन्यासी को स्नान करते देखा और उसकी ब्रह्म हत्या का दोष दूर होते देखा। अगर ऐसी बात हुई तो स्नान हम भी वहीं कर लेंगे। तो माता ने कहा भी जब तेरे पास इसका उपाय है, आगे तू जान, तेरा कार्य है। तो भगवान शिव भी बैठे सुन रहे थे, तो भगवान शिव ने देखा भी ये तो कार्य इन्हीं से चलेगा। तो सवेरे ही जो था, किसान ने बच्चे को बांधने की कोशिश की, नकायल वगैरह डालने के लिए तेली को बुलाया, तो बच्चे ने विदक कर किसान को भी और तेली को भी, दोनों को ही मार दिया, क्योंकि किसान ब्राह्मण था, तो उस कारण बच्चे को भी ब्रह्म हत्या का दोष लगा, और उस दोष के कारण इनका दोनों का सफेद से काला रंग पड़ गया। कपाल मोचन से जुड़ी गाय और बछड़े की ये कहानी काफी ज्यादा चर्चित है। ब्रह्म हत्या के दोष से पहले ये दोनों सफेद रंग के थे, लेकिन ब्रह्म हत्या के दोष के बाद गाय और बछड़ा दोनों का रंग काला पड़ गया। भक्तों के संकट को दूर करती काले रंग की ये गाय और बछड़े की मूर्ति कपाल मोचन सरोवर के किनारे स्थित है, जिसमें एक तरफ बछड़ा है और दूसरी ओर उसकी माता। अपनी प्राचीनता को दर्शाती ये मूर्ति यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को काफी पसंद आती है, और इन्हीं गाय और बछड़े के साथ साथ भगवान शिव भी सोमसर तक पहुँचे और यहाँ स्नान पश्चात ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो गए। जब इन्होंने इसके अंदर स्नान किया सोमसर के अंदर, तो भगवान शिव ने भी देखा, इनके काले से सफ़ेद रंग होते देखा। तो जहाँ जहाँ जल की लगा तो वो सर उसका हिस्सा सफ़ेद हुआ, जो पानी से ऊपर रहा वो काला रह गया। तो जब भगवान शिव ने इसके अंदर स्नान किया तो उनके हाथ से वो ब्रह्मा जी का कपाल यहाँ दूर हुआ। तो कुछ इस प्रकार से भगवान शिव ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हुए, और इसमें बड़ा सहयोग गाय और बछड़े का रहा, जिनके पीछे चलते चलते शिव जी सोमसर तक पहुंचे थे। इस पौराणिक कहानी के चलते ही कपाल मोचन सरोवर के इस मुख्य घाट का नाम गौ बच्चा घाट पड़ा। स्कंद पुराण में बताया गया है कि ब्रह्म हत्या का दोष लगने के बाद भगवान शिव के हाथ में ब्रह्म कपाली का निशान बन गया था, और जब उन्होंने इस सरोवर में स्नान किया तो वो दोष मुक्त हो गए, और यही वजह है कि सोम सरोवर कपाल मोचन कहलाया। कपाल यानी सिर और मोचन यानी मुक्ति। इस प्रसंग ने भी यहाँ की महत्ता को और बढ़ा दिया। कपाल मोचन तीर्थ स्थल की महत्ता हमेशा रही है। सतयुग में भगवान शिव यहाँ आए तो त्रेता युग में भगवान राम ने यहाँ पहुंचकर ब्रह्म हत्या का दोष दूर किया। कपाल मोचन सरोवर को लेकर भगवान शिव से जुड़ा ये किस्सा है ना बेहद रोचक।
एक और किस्सा है। दरअसल त्रेता युग में रावण का वध करने के बाद भगवान राम यहाँ पर आए थे और इस सरोवर में स्नान करने के बाद वो ब्रह्म दोष से मुक्त हो गए थे। चूंकि रावण ब्राह्मण था और उसका वध करने से प्रभु राम को ब्रह्म हत्या का दोष लगा। ये पौराणिक किस्से इस स्थान की प्राचीनता को बताने का काम करते हैं। इस पवित्र स्थान का इतिहास सिख धर्म से भी जुड़ा हुआ है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज भी यहाँ पर आए थे। उन्होंने कपाल मोचन में 52 दिन तक ठहराव किया। गुरु गोबिंद सिंह ने कपाल मोचन के महंत को हस्तलिखित पट्टी और ताम्रपत्र दिया था, जिन्हें आप तस्वीरों में अभी देख पा रहे हैं। और जानकारी के लिए हमने कपाल मोचन के तीर्थ पुरोहित पंडित सुभाष चंद्र शर्मा जी से बातचीत की। तो यहाँ पर सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी भी आए थे और वो 2 बार इस स्थान पर आए थे। इसको लेकर भी मान्यताएं काफी ज्यादा हैं। हमारे साथ इस वक्त कपाल मोचन तीर्थ के तीर्थराज पुरोहित पंडित सुभाष शर्मा जी हैं और कहा यह जाता है, और जो हाथ में ताम्रपत्र जो देख रहे हैं आप, इसको लेकर मान्यता यह है कि जब गुरु गोबिंद सिंह जी यहाँ पर आए थे तो उन्होंने इनके वंशजों को ये ताम्रपत्र दिया था। सर, क्या कुछ इसको लेकर आप जानकारी देंगे, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी यहाँ पर आए थे, 2 दफा आए थे, इसमें क्या लिखा हुआ है? यहाँ गुरु गोबिंद सिंह जी ने कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक देव जी का जन्मदिन मनाया, तो ये जो ताम्रपत्र है उस टाइम का दिया हुआ है उन्होंने। तो उन्होंने यानी कि हमारे को यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि खानदानी पुरोहित घोषित किया। तो उन्होंने लिखा, एक ही ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री अकाल जी का खालसा सम्मत 1736 कत्तक बदी पंचमी दिन मंगलवार द्वादशी 10 कड़ी दिन चढ़े हुक्मनामा पुन करया गुरु गोविंद सिंह जी ने ज्वालादास ब्राह्मण नु तीर्थ कपाल मोचन जी में मेरा सिख हुक्मनामा नु मनेगा सो निहाल होएगा। जैसे इसका सार क्या है, इसमें क्या लिखा क्या हुआ है? उन्होंने यानी यही लिखा भी जो इस कुल को मनेगा सो निहाल होगा। जैसे कि उन्होंने जब पहले इसकी बेद भी होती थी तो उन्होंने यहाँ ठहर के इनका सुधार किया तीर्थों का। तो उन्होंने फिर यहाँ कोई भी पुजारी नहीं था हमारे यानी के पूर्वजों को फिर उन्होंने यहाँ का पुरोहित घोषित किया। कपाल मोचन तीर्थ में दूसरा स्नान ऋण मोचन सरोवर का है, जो यहाँ से कुछ कदमों की दूरी पर है। अपने नाम की ही तरह यहाँ स्नान करने से सभी ऋणों से मुक्ति मिलती है। चाहे धन का ऋण, माता पिता ऋण, भ्राता, मित्र या गुरु ऋण ही क्यों ना हो, सभी प्रकार के ऋणों से मुक्त होने के लिए कलयुग में धरती लोक पर केवल एक ही स्थान है, और वो स्थान है ऋण मोचन। कपाल मोचन सरोवर के पास में ही ऋण मोचन सरोवर भी मौजूद है। इसको लेकर मान्यता यह है कि यहाँ पर स्नान करने से सभी तरह के ऋण से मुक्ति मिलती है। और पौराणिक मान्यताओं की अगर हम देखें तो मान्यता यह है कि भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडवों के साथ यहाँ पधारे थे और उन्होंने यहाँ पर पांडवों के पूर्वजों का पिंडदान कराया था, और वो इस तरह से पितृ ऋण से मुक्त हुए, और यही वजह है कि इसका नाम ऋण मोचन सरोवर कहलाया। किंवदंतियों के मुताबिक महाभारत युद्ध के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि महाभारत युद्ध में मारे गए गुरुजनों एवं प्रियजनों की आत्मा की शांति के लिए कोई स्थान बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पांडवों के पूर्वजों का पिंडदान करवाया और पांडव पितृ ऋण से मुक्त हुए। पितृ ऋण से मुक्त होने के कारण ही ये सरोवर ऋण मोचन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो कपाल मोचन और ऋण मोचन सरोवर के दर्शन के बाद अब हम आ पहुंचे हैं सूरज कुंड, जिसको लेकर पौराणिक मान्यता यह है कि इसी स्थान पर कुंती ने सूर्य देव की पूजा की थी और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। यही वजह है कि लोग इस सरोवर में स्नान करते हैं और पुत्र कामना के लिए वो यहाँ पर आते हैं। और कपाल मोचन तीर्थ में तीसरा स्नान सूरज कुंड का है। प्रथम कपाल मोचन सरोवर और दूसरा ऋण मोचन सरोवर में स्नान के बाद श्रद्धालु सूरज कुंड में आस्था की डुबकी लगाते हैं। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से सभी मुराद पूरी होती हैं। उन लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जैसे किसी की संतान की है, कारोबार की है,
दूध के लिए, कोई पुत्र की कामना के लिए आते हैं, तो उनकी सभी मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती है। अच्छा देखो, पहले क्या था, यहाँ सब अच्छा था, बैठने की सुविधा नहीं थी, अब सुविधा भी बैठने की भी है। तो कपाल मोचन तीर्थ का पौराणिक इतिहास हमने आपको बताया, किस तरह से अलग अलग युग में भगवान यहाँ पर आए हैं और दोष मुक्त होने के लिए वो दरअसल यहाँ पर आए थे। तो वही मौजूदा वक्त में इस स्थान की जो प्रसिद्धि है दुनिया भर में है, उसका कारण यह है कि यहाँ पर कपाल मोचन मेले का आयोजन नवंबर के महीने में किया जाता है और उस वक्त यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और कार्तिक पूर्णिमा के दिन तो यहाँ उसी दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस पवित्र सरोवर में स्नान करते हैं और उस दौरान यहाँ पर भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें यूपी, हरियाणा, हिमाचल समेत तमाम राज्यों से श्रद्धालु शिरकत करते हैं। कार्तिक मास की पूर्णिमा के समय यहाँ विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करने आते हैं। कपाल मोचन मेले की मान्यता बहुत ज्यादा है और कार्तिक पूर्णिमा के समय यहाँ सरोवर में स्नान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने नवंबर 2021 में कपाल मोचन मेले में शिरकत की और पूजा अर्चना की थी। मौजूदा वक्त में हरियाणा सरकार इस पवित्र तीर्थ को और सुंदर बना रही है, जिससे यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिला है। इनको विकसित करने के लिए अभी मास्टर प्लान तैयार किया गया है और प्रपोजल सरकार के पास भेजा गया है। ब्रह्म सरोवर श्री कुरुक्षेत्र में है, उसी की तर्ज पर इसको भी डेवलप किया जाएगा। देखो, सरकार की ओर तरफ से काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। सभी सरोवरों को पक्का करवा दिया गया है। यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिए उचित व्यवस्था की जाती है, साफ़ सफाई की व्यवस्था, और भंडारों का आयोजन कराया जाता है। प्रशासन की तरफ से सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जैसे मेडिकल सुविधा इत्यादि। कपाल मोचन मेला 5 दिवसीय होता है, जो कार्तिक पूर्णिमा व गुरु नानक प्रकाश पर्व तक चलता है। ये मेला इतना विशाल होता है कि इसकी तैयारियां करीब 2 महीना पूर्व ही शुरू हो जाती हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु तीनों सरोवरों में स्नान करते हैं। देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं, हर स्टेट से यहाँ आते हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी, सभी प्रदेशों से श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर कम से कम भी 10 लाख श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। तो यहाँ पर यानी कि कम से कम भी 10-15 किलोमीटर में ये मेला फैल जाता है। तो इसके अंदर यानी कि सभी किस्म का इंतजाम किया जाता है हरियाणा सरकार की तरफ से, और हरियाणा सरकार की एक कोशिश है ये पूरे दुनिया में, वर्ल्ड में इसका नाम रोशन हो तीर्थराज का, तो उसके ऊपर कार्य चल रहा है अभी। सूर्य की किरणों से चमचमाता ये जल तन और मन दोनों को शुद्ध कर देता है। तो इस स्थान की ऐतिहासिकता तब और बढ़ गई जब गुरु नानक देव जी यहाँ पधारे। ये सुंदर दृश्य कपाल मोचन गुरुद्वारे का है, जो ऋण मोचन सरोवर के साथ में ही है। धार्मिक पर्यटन के नजरिए से हरियाणा की ये जगह श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। अपनी पहली उदासी के दौरान गुरु नानक देव जी यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ जन कल्याण का संदेश दिया था। तो इस ऐतिहासिक स्थान पर 2 गुरुओं की चरण छू प्राप्त है, यानी पहली पातशाही गुरु नानक देव जी और 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी भी यहाँ पर आए थे। हर साल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लाखों की संख्या में सिख श्रद्धालु कपाल मोचन में सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव मनाने पहुंचते हैं। बताया जाता है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज भी इस स्थान पर आए थे और उन्होंने गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाने के लिए हुक्मनामा जारी किया था। गुरु महाराज जी अगे जाते हैं तो ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ भी सरोवर ने हिंदू वीरां दे ये बड़े ही पवित्र स्थान है जिथे आप अज बैठे हाँ। गुरु महाराज की बड़ी बख्शिश है। इत्थे गुरु महाराज जी ने रहंदे होए कत्तक की पूर्णमासी नूं गुरु नानक देव महाराज जी का प्रकाश पुरब बनाया तो सारी संगतां नूं भी बेनती की कि हर साल कत्तक की पूर्णमासी नूं इत्थे पहुँच करके गुरु महाराज दीआं खुशियां प्राप्त करो। हर साल कत्तक की पूर्णमासी नूं इत्थे गुरु नानक देव महाराज जी का प्रकाश पुरब बड़ी श्रद्धा भावना दे नाल मनाया जाता, जिथे देश विदेश तो संगतां पहुंचदियां ने, बड़ा भारी इकट्ठ होंदा है। साल 1584 में सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी
कपाल मोचन मेले में आए थे। उन्होंने इसी जगह पर संगत को उपदेश दिया। इस स्थान पर 10वीं पातशाही गुरु गोबिंद सिंह जी भी पहुंचे। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज यहाँ 2 बार आए थे। 1742 और 1746 में उन्होंने यहाँ की यात्रा की। संवत 1746 में भंगानी का युद्ध जीतकर वापसी में यहाँ 52 दिनों तक वो रुके थे और यहाँ से उन्होंने दस्तार भेंट करने की प्रथा भी शुरू की। यमुनानगर में स्थित ये पवित्र स्थान श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। माना यह जाता है कि जब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज यहाँ पर आए थे तो उन्होंने यहाँ पर दस्तार भेंट करने की प्रथा शुरू की। कपाल मोचन गुरुद्वारा पहुंचकर काफी सुकून मिलता है। यही वजह है कि यहाँ श्रद्धालुओं का आना लगा ही रहता है। कोई भी आपके दिल में मानता है वो यहाँ पूरी होती है। बड़े बड़े महात्माओं का ये तीर्थ स्थल ही है। ये जो तपोवन है ये पूरे महात्मा का तीर्थ स्थल है। यहाँ पर पहले गुरु नानक देव जी, फिर गुरु गोबिंद सिंह जी और भी हिंदू गुरु भी बहुत सारे यहाँ तपस्या की जिन्होंने। ਇਹ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਸਿਰ शिव जी ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤਾਂ ਪਿਆ ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਿਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ शिव जी ने इशनान किया तो वह कपाल होया सी इत्थे। ते होर भी ये बहुत वधिया स्थान है हिंदू वीरां दे लई भी, बाकी धर्मां दे लई भी ये बहुत पवित्र स्थान है। इत्थे सारिआं नूं आ करके आपां नूं रब दे नाल जुड़न दी जो एक जाच मिलदी है। इत्थे आ करके जो आंदा एक इत्थे शांतमई माहौल, बहुत वधिया माहौल, बहुत वधिया चौगिरदा आपां नूं मिलदा है जिथे रब नाल अपने आप ही जुड़िया जांदा है। कपाल मोचन गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद हमने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया और यमुनानगर की धरती पर स्थित एक ऐसे ऐतिहासिक पर्यटन स्थल पर पहुंचे जो इस भूमि के गौरवशाली होने का प्रमाण देता है। तो इतिहास की यात्रा करते हुए हम आप पहुंचे हैं जगाधरी के पास मौजूद इस बौद्ध स्तूपा में, जो इस स्थान की महत्ता को बताने का काम करता है। यानी जब 2 से 3 हजार साल पहले जब चीजें बना करती थी तो उनका जो दायरा हुआ करता था कितना विशाल होता था, और ये भी उसी चीज की गवाही पेश करता है। जैसे आप स्तूप देख रहे हैं, यहाँ बताते हैं कि हर स्तूप में बुद्ध का कुछ न कुछ मतलब अवशेष रखा हुआ है। तो यहाँ पे बड़े बड़े लामा आते हैं जो पूजा करते हैं, वो बताते हैं कि इस स्तूपा के अंदर उनके सर के बाल रखे हुए हैं और इनका मतलब जो इस स्तूपा का आकार है जैसे आपने देखा हुआ है, तो इसका आकार भी मतलब सर के मतलब बालों के आकार के उसके हिसाब से बनाया हुआ है। अपने इतिहास के चलते ही ये स्थान बेहद ऐतिहासिक है। दिखने में आकर्षक ये स्तूप करीब 100 वर्ग मीटर के क्षेत्र में ईंटों से बनाया गया था, जिसकी ऊंचाई करीब 8 मीटर है। दूर से देखने में ये जगह और भी सुंदर नजर आती है। चनेटी गांव भले ही छोटा सा हो, लेकिन यहाँ स्थित बौद्ध स्तूपा की वजह से ये गांव दुनिया भर में मशहूर है। देश विदेश से लोग, श्रद्धालु, सैलानी यहाँ पर आते हैं और इस बौद्ध स्तूपा को देखते हैं। मान्यता यह है कि करीबन 2300 वर्ष पूर्व इस स्तूपा को बनाया गया था, यानी मौर्य वंश के दौरान इस स्तूपा का निर्माण किया गया था। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए स्तूप आस्था का वो प्रतीक है जिसे सीधे तौर पर भगवान बुद्ध से जोड़ा जाता है। उनका मानना है कि भगवान बुद्ध उन स्तूपों में निवास करते हैं और उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। इस बौद्ध स्तूप को देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। इस बौद्ध स्तूपा की जो वास्तुकला है वो बेहद शानदार है। सबसे पहले ये प्लेटफॉर्म मौजूद है जो पकी हुई ईंटों से तैयार हुआ है। उसके बाद एक और प्लेटफॉर्म है जो छोटी ईंटों से बना हुआ है, और उसके बाद एक के ऊपर एक ईंट रखकर इस बौद्ध स्तूपा का निर्माण किया गया। मौजूदा वक्त में इस प्राचीन जगह को और सुंदर बनाने का काम हरियाणा सरकार की ओर से किया जा रहा है। यही वजह है कि इसकी पहचान देश भर में हुई। यहाँ लगाया गया ये विशाल द्वार हाल के वर्षों में ही स्थापित किया गया है, जो दिखने में काफी आकर्षक है। इस द्वार पर बनाई गई आकृतियां भी लोगों को खूब पसंद आती हैं। तो हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की मौजूदा सरकार लगातार कदम उठा रही है, और उसके मद्देनजर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा भी मिल रहा है।
बौद्ध स्तूपा को लेकर भी बीते सालों में कई ऐसे फैसले लिए गए, कई ऐसे कदम उठाए गए जिसकी वजह से इस बौद्ध स्तूपा की पहचान दुनिया में हुई और यहां पर श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हुआ। इस बौद्ध स्तूप में सुविधाएं बढ़ाने और इसे सुंदर बनाने के मद्देनजर हरियाणा सरकार की ओर से लगातार काम किया जा रहा है। तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए शौचालय, पीने के पानी, बैठने का स्थल व लाइटिंग आदि की व्यवस्था भी की जा रही है। इसकी देखरेख सरकार ने की है और जो मतलब लोग आते हैं पूजा करते हैं, इसकी बुद्धिस्ट लोग हैं जो, वो मतलब देख रेख में मतलब वो भी सहयोग करते हैं थोड़ा सा। आते हैं जैसे तिब्बत से आते हैं, मनाली, और ये अपना उत्तराखंड साइड से आते हैं, नेपाल के आते हैं, भूटान के भी आते हैं। हरियाणा के पर्यटन स्थलों को लगातार सुंदर बनाने का काम हो रहा है और इससे प्रदेश में टूरिज्म को बहुत बढ़ावा मिला। यहाँ की भूमि पर हरि का निवास इसे आस्था से जोड़ता है, तो पुरातत्व के नजरिए से मौजूद ये ऐतिहासिक स्थल प्राचीनता को बताने का काम करता है। हरियाणा के यमुनानगर जिले में कई तीर्थ स्थान मौजूद हैं, तो साथ ही साथ अपने आप में इतिहास को समेटे हुए ऐसे पुरातत्विक स्थल भी मौजूद हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो वहीं मौजूदा हरियाणा सरकार के प्रयासों से यमुनानगर में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है और ये वजह भी है कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु आ पा रहे हैं। सरकार ने पहुंच को आसान बनाया है जो प्रदेश की तरक्की की ओर आगे बढ़ा रहा है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। आओ देखें हरियाणा।